आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ के बारे में जिनको सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। पहला कमीशन है ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसको बनाया गया था 1966 में और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था 1969 में। ये एक 6 मेंबर कमीशन था जिसके पहले चेयरमैन बने थे मोरारजी देसाई। आफ्टर हिम के हनुमंतैया को 1967 में इसका चेयरमैन बनाया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था सेंटर को विद 22 रिकमेंडेशन, लेकिन सेंटर ने इनके एक भी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। दूसरी कमेटी थी राजमन्नार कमेटी। ये 3 मेंबर कमेटी थी। इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेटअप किया था 1969 में। इसके चेयरमैन थे PV राजमन्नार। इसने 1971 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे कि रेजिडुअरी पावर जो है वो स्टेट्स के पास होनी चाहिए। फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बॉडी बना देना चाहिए। आर्टिकल 356, 357 और 365 को डिलीट कर देना चाहिए। प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड कर देना चाहिए, लेकिन सेंटर ने इनके सारे के सारे रिकमेंडेशंस को इग्नोर किया। हमारा तीसरा पॉइंट है आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। पंजाब में अकाली दल डिमांड कर रहा था सेपरेट सिख स्टेट के लिए, तो फिर 1966 में पंजाब को डिवाइड किया गया और हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ। हरियाणा जो कि एक हिंदी भाषी पीपल का स्टेट बना। फिर 1973 में अकाली दल ने एक रिजोल्यूशन को पास किया जिसको कहा जाता है आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। उन्होंने उस रिजोल्यूशन के अंदर 2 तरह की डिमांड्स रखी, एक पॉलिटिकल डिमांड रखी, एक रिलीजियस डिमांड रखी। पॉलिटिकल डिमांड में उन्होंने कहा कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और करेंसी को जो है स्टेट को दे देना चाहिए। उसके अलावा जो भी रेजिडुअरी पावर्स हैं, ऑल अदर पावर्स हैं, उसे स्टेट को दे देना चाहिए ताकि इंडिया एक रियल सेंस में फेडरल स्टेट बने। रिलीजियस डिमांड में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 को अमेंड करना चाहिए ताकि सिखिज्म को हिंदुइज्म से अलग करके एक सेपरेट रिलीजन की तरह रिकॉग्नाइज किया जा सके, लेकिन सेंटर ने इनकी सारी डिमांड को खारिज कर दिया। हमारा 4th कमीशन है सरकारिया कमीशन, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1983 के अंदर बनाया। ये एक 3 मेंबर कमीशन था जिसके चेयरमैन थे RS सरकारिया। बाकी के 2 मेंबर थे B शिवारमन एंड डॉक्टर SR सेन। इन्होंने 1988 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। उस रिपोर्ट के अंदर 23 चैप्टर्स एंड 247 रिकमेंडेशंस थे, जिसमें से सेंटर ने 180 रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया। सरकारिया कमीशन की सबसे इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये थी कि गवर्नमेंट स्टैब्लिश करे एक इंटर स्टेट काउंसिल जिसको इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल कहा जाए अंडर आर्टिकल 263, जिसको बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश भी करा 1990 के अंदर। 5th कमीशन है पंछी कमीशन, जिसके चेयरमैन थे MM पंछी। इस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था 2007 के अंदर। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था 2010 में। इन्होंने टोटल 310 रिकमेंडेशंस दिए थे, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये हैं कि अगर सेंटर किसी कंकरेंट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाता है तो सेंटर को स्टेट के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। दूसरा रिकमेंडेशन उन्होंने यह दिया था कि अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के एक्शन के लिए जाता है तो प्रेसिडेंट को विद इन 6 मंथ के अंदर उस बिल को वापस भेजना पड़ेगा। तीसरा रिकमेंडेशन उन्होंने ये दिया था कि गवर्नर को चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी बनाने की जो प्रैक्टिस है ना, इसको खत्म कर देना चाहिए। इन लोगों ने यह भी रिकमेंड किया कि फाइनेंस कमीशन को ना कन्वर्ट कर देना चाहिए एक फुल फ्लैश डिपार्टमेंट के अंदर। पंछी कमीशन के द्वारा दी गई जितनी भी रिकमेंडेशंस थी उन पर अभी भी डिस्कशन चल रहा है कि किसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और किसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए।